ओके, टॉपिक है हमारा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए तो सही है, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो है कुछ बैरियर्स होते हैं जो हमें देखना पड़ते हैं। ठीक है, कि हमारे जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हमने क्या कहा था कि आपका जो डिजायर्ड मैसेज है वो या डिजायर्ड एक्शन अचीव हो जाए। आप जो एक्सपेक्ट करते थे, जो चाहते थे कि वो बंदा करे, वो चीज़ वैसे ही अचीव हो जाए, उसको हम क्या कहते थे? इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते थे। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन अचीव करने के लिए हमने क्या कहा था? आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। वो चीज़ें क्या होती हैं? वो आपके पास बैरियर्स होते हैं। ठीक है, वो रुकावटें होती हैं। आपने क्या करना होगा? उन रुकावटों को ख़त्म करना होगा। जब आप उन रुकावटों को बेहतर तरीके से ख़त्म कर लोगे, जब उन चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड कर लोगे, तो आपका मैसेज जो है वो सही तरीके से अंडरस्टैंडेबल होगा और आप जो चाहते हो वो वैसा ही होगा। आप जो मैसेज भेज रहे थे वो अगला बंदा उसको वैसे ही पिक करेगा, उसको वैसे ही अंडरस्टैंड करेगा। जिसमें पहली चीज़ हम देखें तो कहता है कि आपने देखना होगा रिलेशनशिप को, इश्यूज इन द रिलेशनशिप। कि अक्सर आपका जो है रिलेशनशिप इशू होता है। आप सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको घर की देता हूँ कि आपके जो है एक भाई के साथ नहीं लगते। ठीक है, तो जब भी वो बात करेगा आप उसको सुनोगे ही नहीं। क्यों नहीं सुनोगे? क्योंकि आपकी उसके साथ लगती नहीं है। जब आपकी उसके साथ लगती नहीं है तो क्या होगा? आप जो है उसकी बात को सुनोगे भी नहीं प्रॉपर तरीके से। जब सुनोगे नहीं तो उसका एक्शन रिजल्ट वैसे ही नहीं होगा। लेट से आपने जो है क्या कर दिया, अपने जो है भाई के साथ आज सुबह लड़े हो, ठीक है, और आपने उसी को कॉल करके कह दिया कि अम्मी से कह दो कि मैं आज जो है लेट आऊंगा। तो क्या ख्याल है आपका? क्या वो उसको जो है अम्मी को बताएगा? बिल्कुल भी नहीं बताएगा। वो चाहेगा कि जी ये लेट आ जाए ताकि उसको डांट पड़ जाए। ठीक है, तो आपका रिलेशनशिप भी बड़ा मैटर करता है कि आपके दूसरे बंदे के साथ जो रिसीवर है उसके साथ रिलेशनशिप क्या है। वो जो है कोई बाइसनेस तो नहीं है वहाँ पे? कोई इश्यूज वगैरह तो आपके उसके साथ नहीं चल रहे? क्या वो आपका मैसेज वैसे इंटरप्रेट करेगा जैसा आप चाहते थे? इस चीज़ को कंफर्म करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमने कल देखी थी, डिफरेंट टाइप ऑफ नॉइस के बारे में हमने जिक्र किया था। आपने देखना होगा कि आपकी जो मैसेज है उसको कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर रही, बैकग्राउंड में कोई शोर तो नहीं चल रहा। ठीक है, आप जो है डिस्टेंस ज़्यादा तो नहीं है, मेंटली जो है वो बंदा यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं है जो आप बात कर रहे हो उससे। अगर वो जो है पबजी पे लगा हुआ है, खेल रहा है, और आप उससे बात करोगे तो वो कभी भी नहीं सुन पाएगी, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ है? गेम की तरफ है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को भी एनालाइज करना होगा कि वो जो है वहाँ पे कोई नॉइस वगैरह तो नहीं है, किसी किस्म का जो है वो बंदा डिस्ट्रैक्टेड तो नहीं है। थर्ड चीज़ हमें जो है जिस चीज़ का ख्याल रखना होगा वो है कंफ्यूजिंग एंड कन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस। ठीक है, कंफ्यूजिंग एंड कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस, कि आपके जितने भी मैसेजेस हैं वो आपके क्या हैं? वो कंफ्यूजिंग तो नहीं है? आपके जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए या जो आप बात करना चाहते हो वो कंफ्यूजिंग तो नहीं है? अगले बंदे को समझ आने वाली है कि नहीं आ रही? ठीक है, अगर वो जो है अगले बंदे को समझ नहीं आ रही, वो आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे या वर्ड्स इस्तेमाल किए थे डबल मीनिंग वर्ड से, वो उसको समझ ही नहीं रहा, वो कंफ्यूज हो गया है, तो क्या होगा? वो जो है वो वैसा काम नहीं करेगा जैसा आप चाहते थे। यूफोन कैट को ही देख लो कि आपने कंफ्यूजिंग वर्ड इस्तेमाल किया। ठीक है, आपने उसको जो है ये नहीं बताया कि जी पिलो लेकर आ जाओ, या आपने उसको जो है फोम का नहीं कहा, आपने उसको कहा कि गद्दा लेकर आ जाओ, तो फोन पे जो है वो यही सुन सकता है कि शायद वो दूसरे गधे का जिक्र कर रहे हैं। तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स को अवॉइड करना चाहिए, इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। आपने देखना होगा कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज हो कि जिस पे जो है उस बंदे का कॉन्फ्लिक्ट हो, वो जो है उसका आइडिया उससे अगेंस्ट हो। ठीक है, उसके बाद जो है चौथी चीज़ जो आपने ख्याल रखनी होगी वो है रॉन्ग चैनल। ठीक है, आप जो है जो चैनल है जिस ज़रिए से आप मैसेज भेज रहे हो वो सही ना हो। ठीक है, आप जो है क्या कर रहे हो कि एक बंदे को कम्प्लेक्स डायग्राम बताने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, और आप उसको जो है पिक्चर नहीं दिखा रहे कि वो है किस तरीके से, तो कभी भी उसको समझ नहीं आएगी। आपको जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आप जो है एक बंदे को गाड़ी का इंटरनल स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहे हो, मॉडल बता रहे हो, लेकिन आप जो है क्या कर रहे हो, उसको कोई पिक्चर वगैरह नहीं दिखा रहे, तो अब उसको कैसे समझ आएगी? आप अगर इसको सिर्फ पिक्चर भी भेज दोगे तो उसको समझ आ जाएगी। या आपने क्या कर दिया, एक बंदे को सिर्फ जो है पिक्चर भेज दिया और बताया कुछ नहीं है कि ये क्या है, तो वो आपसे डायरेक्टली पूछेगा इस पिक्चर का मैं क्या करूं। लेट से आप अपने फ्रेंड को एक पिक्चर व्हाट्सएप कर देते हो, कुछ भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो वो जो है कुछ देर बाद आपको मैसेज करेगा कि व्हाट। ठीक है, तो आपको फिर बताना पड़ेगा। तो आपको चैनल प्रॉपर चूज करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है पांचवी चीज जो आपके मैसेज को इफेक्ट करती है, बैरियर्स क्रिएट करती है, वो है इंटरप्शंस एंड डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, इंटरप्शंस एंड डिस्ट्रैक्शंस, कि आप जो है बात कर रहे हो, बार बार कोई जो आपको इंटरप्ट कर रहे हैं।
ठीक है, आप जो है लेट से फ़ोन पे बात कर रहे हो, दोबारा जो है आपको किसी और के दरमियान में कॉल आ जाती है। अब आप जो है क्या कर रहे हो, बात कर रहे थे, फिर उसकी कॉल ऑन होल्ड कर देते हो। आप जो है मीटिंग में बात कर रहे हो, बार-बार आपके घर से कॉल आ रही है, आप जो है उनसे बात कर रहे हो। या आप क्या कर रहे हो कि कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ है। आप जो है पढ़ा रहे हो, बाहर जो है आपको जो है कोई इशारे कर रहा है, कोई जो है क्या कर रहा है, तो वो चीज़ें आपका ध्यान भटा रही हैं। तो आपने इसको देखना होगा कि वो जो है आप जिस मैसेज जो बंदे को भेज रहे हो, वहाँ पे जो है उस आपके दरमियान कोई इंटरप्शंस तो नहीं चल रही, कोई डिस्ट्रैक्शंस तो नहीं चल रही। कभी जो आप फ़ोन करते हो, उस नेटवर्क ठीक नहीं है, बार-बार कॉल जो है ड्रॉप हो रही है, तो आपका मैसेज सही तरीके से वहाँ पे नहीं पहुँच सकता। आप मैसेजेस कर रहे थे, चैट कर रहे हो एक बंदे के साथ और आपने मैसेज भेज दिया, नेटवर्क ठीक नहीं था, आपका मैसेज वहीं पे जो है बार-बार रीसेंड हो रहा है या जो है आपके फेल हो रहा है, तो मैसेज नहीं जाएगा। ठीक है? छठी चीज़, नो फीडबैक। आपको जो है मैंने फीडबैक की इंपॉर्टेंस पहले ही बताई थी कि जब आपको जो है फीडबैक नहीं आता रिसीवर की तरफ से, आप डाउट्स में होते हैं। आप जो है दोस्त को मैसेज कर दो, यार मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ 10 बजे, या जो है मैं अभी रास्ते में तुम्हारे घर आ रहा हूँ, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। आप पूरे रास्ते सोच में होगे, यार ये बंदा जो है किधर है, घर में है कि नहीं है। आप उसको कॉल करना शुरू कर दोगे, कॉल भी वो पिक नहीं कर रहा, आप डाउट में हो जाओगे, यार मैं इसके घर जाऊँ कि ना जाऊँ, अगर ये घर पे ना हुआ तो क्या होगा, मुझे वैसे ही फजूल उधर जाना पड़ेगा। तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जब आपको एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन पूरी ना हो, ठीक है, आपको जो है उसका कॉन्टेक्स्ट पता ना हो, तो आप क्या करोगे, उस मैसेज को समझ नहीं पाओगे कि ये बंदा कहना क्या चाहता है, किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है। ठीक है, अक्सर सिचुएशन में क्या होता है, आपका भाई सो रहा है, आप उसको जगा के कहते हो कि जी तुमने जाना है कि नहीं जाना। वो नींद से होगा, वो कहेगा कहाँ जाना है, क्या किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। तो आपने क्या करना होता है, उसको कॉन्टेक्स्ट बताना होता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। फिर आपके पास जो है जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो है फॉल्टी सिस्टम्स। आपके सिस्टम में इशू है। ठीक है, लेट से आप जो है ईमेल भेज रहे थे, वो बार बार फेल हो रही है, या आप जो है मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे थे, सिग्नल वीक है, आपकी आवाज़ जो इंटरप्ट हो रही है, बार बार कट रही है, तो आपकी मैसेज जो है वो सही तरीके से उस बंदे को नहीं पहुंच सकता। नंबर 9 हम कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग एजम्पशंस। ठीक है, कि आप क्या करते हो कि जो है इस चीज़ को कंसिडर करते हो कि यार ये बंदा मेरे लेवल का ही नहीं, मुझे समझता है, समझेगा क्या। ठीक है, आपके माइंड सेट ऐसा हो कि यार इसके लेवल देखो, इसका कैलिबर देखो, ये मुझसे बात करेगा, ठीक है, इसको क्या समझ आएगी। ठीक है, इसका एजुकेशन लेवल क्या है कि अब ये जो है मुझसे बात करेगा, इसका क्या कैलिबर है कि मुझसे बात करे, या मुझे जो है ये समझ सकेगा, या मेरी बातों को अंडरस्टैंड कर सकेगा। तो ये स्टीरियोटाइपिंग एजम्पशंस है कि आप दूसरे को क्या करते हो, जो है इंफीरियर शो करते हो या इंफीरियर समझते हो, और आप उसको जो है इस काबिल ही नहीं समझते कि आप उससे बात करो। ठीक है, वो चीज़ इफेक्ट करती है। आप क्या कर रहे हो कि टेक्निकल, हमने कहा था कि जार्गन्स को यूज़ करते हो, ठीक है, या टेक्निकल टर्म्स को यूज़ करते हो, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था कि जार्गन्स क्या है कि आप अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हो, अगला बंदा उसको समझता ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा होगा, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, आपका मैसेज जो है उस तरीके से इंटरप्रेट ही नहीं होगा। एक बंदा मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहा है और वो आप जो है मेडिकल के नहीं है, आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, अगर एक बंदे के जो है लिसनिंग स्किल वीक हो, ठीक है, अगर वो सही सुनता ना हो, तो क्या होगा, मैसेज आपका सही से नहीं सुन सकेगा। आप उसको एक बात करोगे, वो दूसरी बात समझेगा, आप उसको कुछ कहोगे, वो कुछ और समझेगा। ठीक है, तो वो जो है उस तरीके से अमल नहीं कर सकता। फिर हमने कहा कि 12 नंबर पे आ जाता है आपके पास नॉन वर्बल साइंस, सबसे इंपॉर्टेंट। हम कहते हैं कि इंसान जो है क्या करता है कि 70% जो है नॉन वर्बल क्यूज को इस्तेमाल करता है। ठीक है, आप जो है फेशियल एक्सप्रेशन, आप जो है वर्ड्स, आपकी जेस्चर्स, आपके पोस्टर जो है ज़्यादातर मैसेज कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो वो जो है बड़ा मैटर करता है। ठीक है, कि आप जो है लेट से एक बंदे आपसे पूछे कि जाना है कि नहीं जाना, आप बस सिर्फ जो है उसको देख लेते हो और नजरें नीचे कर देते हो। अब वो क्या समझेगा कि आप जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते, वो दोबारा पूछेगा, आप दोबारा इसी तरीके से रिएक्शन देते हो, तो वो कभी नहीं समझेगा जब तक आप उसको क्या करोगे, प्रॉपर वर्ड्स में नहीं बताओगे। लास्ट में हम कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। आपको जो एक बंदे को बहुत ज्यादा चीजें लाने को कह दो, तो कभी भी जो है वो उसको नहीं समझ सकेगा। आप एक बंदे को जो है 20-25 चीजें बता दो कि ये लेकर आ जाओ, ठीक है, तो वो जो है कभी भी पूरी चीजें नहीं लेकर आएगा, वो मिक्सअप हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप क्या करते हो कि एक बंदे को मैसेज भेज देते हो, काफी ज्यादा बातें उसको बता देते हो, तो वो जो है उसको कभी भी पिक नहीं कर सकेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम कहें तो एजुकेशन लेवल भी आ सकता है। ठीक है, अगर एजुकेशन लेवल का डिफरेंस हो, तो वो जो है कभी भी नहीं समझ सकता। ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं, यार एक जाहिल या अनपढ़ को हम क्या समझाएंगे, इसको क्या पता है कि ये कैसे करना होगा, मुझे इसको समझाना पड़ेगा। तो आप उसको समझाओगे तो वो बेहतर कर सकता है ना। आपके लेवल में जो है फर्क है, तो वो कैसे उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
ठीक है, लैंग्वेज का डिफरेंस हो, ठीक है, लैंग्वेज जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट कहा था, मैंने जो स्टार्ट में एग्जांपल दी थी कि लैंग्वेज का डिफरेंस हो, जिसमें हम कहते हैं कि सेंटर रिसीवर स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, एक पश्तो बोल रहा है, एक उर्दू बोल रहा है, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं रहे, तो क्या खाक कम्युनिकेशन होगी आपकी, ठीक है। अगर आपके दरमियान जो है क्या है, डिसलाइक करते हो एक दूसरे को, तो वही बात कि आप जो है उसकी बात सुनोगे ही नहीं, आप उसकी बात को जो है उस तरीके से करोगे नहीं, आप एक दूसरे पर एतबार ही नहीं करोगे, ठीक है। आप क्या करते हो कि दोनों के दरमियान जो है क्या होता है, कल्चर वगैरह का डिफरेंस होता है, तो कभी भी आप उसको नहीं, आपको यार छोड़ो यार, ये पंजाबी है या जो है सिंधी है या बलोची है, मैं इसको क्यों सुनूं यार, ये पठान है, दफा करो, मैं इसकी बात क्यों सुनूं, ठीक है। तो आप कल्चर की वजह से डिफरेंसेस लेकर आ रहे हो, या फिर कहीं पे आपके जो है इतने ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है, फिजिकल डिस्टेंसेस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आप उनसे बात ही नहीं कर पाते। लट से आपका कजन जो है यूके में है, तो वहां पे जो है टाइम एक्सचेंज है, तो वो जिस टाइम आपसे बात करने की कोशिश करता है, आप जो है उस टाइम अवेलेबल नहीं होते, ऑनलाइन नहीं होते, तो अब टाइमिंग्स का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। एक और चीज जो इन्होंने इंपॉर्टेंट की है, फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आप इंफॉर्मेशन को फिल्टर करते हो, किस तरीके से फिल्टर करते हो, इंसान की ये साइकी है कि इंसान वही सुनना चाहता है जो है इसमें उसका इंटरेस्ट होता है, तो जब आप उसको जो है कोई और बात बताने की कोशिश करोगे, तो वो उसको समझने की कोशिश भी नहीं करेगा, ना ही उसको सुनेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मैसेज को इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा कि आपके रिसीवर जो है उसको बेहतर तरीके से समझ सके, उसको वो जो है उसके फील्ड का भी और उसके इंटरेस्ट की भी वो बात होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट में आपके पास जो है कहता है कि सेलेक्टिव परसेप्शन, ठीक है। परसेप्शन आपके पास क्या है, वो एक डीप कॉन्सेप्ट है, ठीक हो गया, कि आप एक चीज को किस तरीके से देखते हो, वो भी बड़ा मैटर करता है, ठीक है। एक बंदे के लिए एक चीज जो है इंपॉर्टेंट होती है, दूसरे के लिए दूसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक बंदा एक चीज को एक तरह से देखता है, दूसरा दूसरे तरीके से देखता है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन चीजों को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो बात आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है, वो दूसरे के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। एक चीज जो है आप क्या कर रहे हो, एक चीज को बड़ा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, क्या वो चीज दूसरे के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ठीक है। कहीं पे आपके जो है इंटरेस्ट या जो है कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह राइज हो रहे हैं, बैकग्राउंड एक्सपीरियंस पे जो है डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो आप उस नजरिए को भी देखोगे कि वो बंदा किस तरीके से इन चीजों को कंसिडर करता है, ठीक है। तो क्या वो बंदा जो है इन चीजों को फोकस करता है कि नहीं करता, आपको इस चीज को भी देखना होगा कि यार ये बंदा जो है इन्हीं लोगों से सिर्फ बात करना चाहता है, या अपने इलाके के लोगों को जो है ज्यादा प्रेफरेंस देता है और इलाके वालों की जो है ये सुनता ही नहीं है। तो आपने क्या करना होगा, इस चीज को भी एनालाइज करना होगा कि वो बंदा किस चीज को ज्यादा परसीव करता है, कौन सी चीज उसके लिए ज्यादा बेहतर वो कंसिडर करता है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये इंप्रूव कैसे होगा। तो हमें क्या करना चाहिए इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है, इंप्रूविंग कम्युनिकेशन के लिए, तो उसके लिए हमें जो है कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा, जो हमने अबव तमाम के तमाम पॉइंट्स गए, उन्हीं पे हमें काम करना होगा, ठीक है। हमें क्या करना होगा कि हमें जो है अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करना होगा कि वो बेहतर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, ठीक है। उनको जो है जज करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि वो जो एक दूसरे को बेहतर तरीके से एनालाइज करें। आप उनको ट्रेनिंग दो, उनको बताओ कि यार किस तरीके से आपने किससे बात करनी है, किस चैनल के जरिए से आपने बात करनी है, कौन सा चैनल आपके लिए बेहतर होगा, कौन सी चीज़ों के जरिए से आप जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कम कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर आप देखते हो कि जी मेमो की वजह से जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, आपके जो है मैसेज सही कन्वे नहीं हो रहा, तो आप क्या कहते हो कि जी कल से जो है आप मीटिंग के बारे में कॉल करके बताओगे, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो। कहीं पे जो है कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लेट से जैसे व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने आपको कहा कि वहां पे आपको पता चल जाता है कि आपके एम्प्लॉइज ने मैसेज सीन किया है कि नहीं किया, तो अब आपने उनको मीटिंग का बता दिया, वहां पे आपने उसको शो लिख दिया मैसेज, आप देख लेते हो कि सबने सीन कर ली है, ठीक है। तो कल को वो बंदा जो है ये नहीं कह सकता कि मैंने जो है मैसेज नहीं देखा था, मुझे जो है मैसेज नहीं मिला। आपको ओपनली यहाँ पे शो हो रहा है कि जी इसने मैसेज रीड कर लिया, तो आपका मैसेज प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, ना ही जो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकती। तो आपको क्या करना पड़ता है कि इन सारी की सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रॉपर चैनल जो है आपको डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है, कि जिसके जरिए से आप जो है क्या करोगे, कम्युनिकेशन करोगे, और किस तरीके से आपने क्या करनी है, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना होगा। सो यहाँ तक हमारा टॉपिक था। आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो।